Look what I got for you. You got ice cream. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही ज़्यादा कैट से ऑब्सेस्ड हैं। उनके पास ना 10-12 पता नहीं कितनी कैट्स हैं और ये सारी बिल्लियाँ हमारे घर में आती रहती है क्योंकि उनका घर देखो इस साइड पे हमारे घर से सटा हुआ है। आज ना बहुत टाइम बाद धूप निकली है तो मैं कुछ रज़ाइयों और चादरों को धूप लगा रही हूँ। ये चिकन मैंने कुछ दिन पहले बनाया था लेकिन मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया। वो चिकन वाली स्मेल होती है ना, थोड़ी इसमें ज़्यादा थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इन बिल्लियों को देके ख़त्म कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट आउट। और इनको यानी बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ओडिन कल रात को ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लेके आ गया। यूज्ड ही लिया है हमने। वैसे तो नया वाला भी 10-15 हज़ार में ही मिल जाता है लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छे ब्रांड का है और बहुत महंगा मिलता है। ओडिन को ये ही लेना था तो इसलिए हमने यूज़ लिया है ये। बट इसमें ना पीछे कोई सीट नहीं लगी हुई है तो मैंने इसको बोला कि हमारे पास सीट थी वो ट्राई करे पीछे लगाने की, बट वो ठीक से फिट नहीं हो रही है। अभी देखो एक और बिल्ली यहाँ पे आ गई है और काली कलर की, इतनी क्यूट। उसको भी मैं खिला रही हूँ ये चिकन। तो आज लगता है मेरा बनाया हुआ चिकन सारी बिल्लियाँ खाएंगी। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है आज, सच में। ना ज़्यादा ठंडी हो रही है, पत्तियां भी इतनी हरी हरी लग रही है। और मैं ना आपको अपने पड़ोसियों के बारे में बताती रहूँगी। मैं दिखा नहीं रही हूँ प्राइवेसी रीजंस के लिए, लेकिन इन्होंने ना अपने गार्डन में 15-20 कैट हाउसेस बना के रखे हैं और पूरा दिन रात ये बिल्लियों की सेवा में ही बिताते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ बिल्लियों को ही डेडिकेट करके रखी है। ये लोग है ना बिल्लियों को बाहर घूमने देते हैं दोपहर में और शाम होते ही ये एक एक बिल्ली को बुला बुला के उनके घरों में डालने लगते हैं और उनकी देख रेख करना, उनकी सफाई करना वगैरह। और सुबह सुबह इवान की एक फ्रेंड भी आ गई। ये लड़की है ना इवान के स्कूल में है लेकिन इवान की क्लास में नहीं है और हमारे विला के आसपास ही इसका घर है। तो अच्छा है, ये आती रहेगी तो इवान का मन लगा रहेगा। और जैसे ही इवान खेलने गया बाहर, मैंने सोचा बर्तन कर लेती हूँ खाना बनाने से पहले लंच का। और यही एक काम है जो मुझे मुश्किल लगता है घर में क्योंकि बार बार बर्तन गंदे होते रहते हैं। और मुझे कई बार कमेंट्स में लोगों ने बोला है कि आप डिश वॉशर क्यों नहीं लेते। तो हमारे पिछले घर में डिश वॉशर था बट उसको यूज नहीं करते थे क्योंकि बड़े बड़े बर्तन जैसे कढ़ाइयाँ, वॉक्स जो होती है कुकिंग वाली, वो तो फिट आती नहीं है और उसमें पहले से ना बर्तन धो के आप रखो। एनीवेज सुबह सुबह ही मैंने पनीर बना दिया था और अभी मैं पनीर की ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो नॉर्मल मैं पीस के ग्रेवी बनाने वाली हूँ। बहुत ईजी टू मेक है, टेस्ट भी अच्छा ही लगता है। लहसुन भी मैं बड़े बड़े काट के ही डाल रही हूँ। खड़े मसाले में डालना भूल गई थी शुरू में तो अभी डाल रही हूँ। बस तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और एक इलायची ली है मैंने छोटी वाली। और काजू मैं डाल रही हूँ खूब सारे। काजू मैंने ये चाइना से ही लिए हैं। चाइना में ना ज़्यादातर नट्स बहुत ही सस्ते हैं। बादाम, काजू, कोई भी नट हो, पाइन नट, हेजल नट वगैरह सब बहुत ही सस्ते मिलते हैं। थोड़ी देर टमाटर को गलाने के लिए मैंने ढक के भी पका दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी प्याज टमाटर की। एक टुकड़ा मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च का भी डाल दिया है फ्लेवर के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और मैंने इसको ज़्यादा पकाने नहीं वाली हूँ आज। मैं ना आजकल काफ़ी कम पकाने लगी हूँ सब्जियों को। अभी बस नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं। और सिर्फ कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ ताकि इवान को मिर्ची ना लगे। और ये कसूरी मेथी ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ी सी। आजकल मुझे ज़्यादा सब्जियां पकाने का मन नहीं करता है। इसका रीज़न एक तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है मेरे खाने पे क्योंकि चाइनीज़ लोग है ना बहुत ही कम टाइम के लिए पकाते हैं सब्जियों को और उनको कोई भी डाइजेस्टिव इशू नहीं होता, मैंने देखा है। और ना ज़्यादा पकाने से सब्जियों को उसका न्यूट्रिशन भी कम होता जाता है
तो जितना ज़रूरी हो, जितने में हल्की सी गल जाए उतना ही पकाती हूँ, कलर भी अच्छा रहता है फिर। और अभी बस मैं पनीर को काट के डाल दूंगी। देखो घर का पनीर कितना अच्छा बनता है। जब मैं इंडिया में रहती थी तब भी मैं घर पे ही हमेशा पनीर बनाती थी। बाहर से शायद मैंने सिर्फ लाइफ में एक दो बार ही पनीर खरीदा है, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता था कि पनीर में पक्का कोई ना कोई मिलावट तो होती ही होगी, क्योंकि दूध में हम बचपन से देख रहे हैं कि मिलावट होती आई है, पानी मिला देते हैं वगैरह, तो पनीर जैसी चीज में तो मिलाते ही होंगे कुछ। और घर पे बनाना बहुत ही ईजी होता है पनीर को। तो अभी बस मैं इसको ना थोड़ा सा बटर डाल के हल्का सा मैं फ्राई करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं पकाने वाली हूँ ग्रेवी को। और देखो आप लोग, 1.5 लीटर दूध भी नहीं था और उसका इतना सारा पनीर बन गया है। यहाँ पे ना दूध का पनीर बहुत ज़्यादा बनता है। मैंने 1 लीटर का भी बहुत सारा पनीर बनाया हुआ है एक बार। चाइना में दूध की क्वालिटी आजकल बहुत इंप्रूव हो गई है, जबकि ये लोग बिल्कुल भी दूध पीने वाले लोग नहीं हैं। जैसे हिस्टोरिकली इंडियन लोग काफ़ी दूध पीते आए हैं ना, दूध के प्रोडक्ट्स, दही वगैरह। चाइना में पहले कभी भी दूध पॉपुलर नहीं था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हैं, और यहाँ पे हज़ारों साल से लोग सोया मिल्क पीते आए हैं, टोफू खाते आए हैं, तो इनको कभी गाय के दूध की कमी फील नहीं हुई। लेकिन अभी ना पिछले 20-25 साल में यहाँ पे दूध बहुत पॉपुलर होने लग गया। और 8 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पे, तब भी इतना दूध सुपरमार्केट्स में मिलता नहीं था, लेकिन अभी दूध, योगर्ट, चीज़ सब कुछ मिलने लग गया है। एटलीस्ट शंघाई जैसे बड़ी सिटीज़ में, जहाँ अर्बन पॉपुलेशन है ना बहुत ही पढ़ी लिखी और जागरूक टाइप की है, तो बहुत ही फास्ट यहाँ पे दूध पॉपुलर हो रहा है। और मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि इस वजह से दूध सस्ता भी होता जा रहा है यहाँ पे। और मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप गैस पे सीधे रोटी मत सेका करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो जाती है रोटी में। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि गैसेस एब्जॉर्ब होती है, लेकिन हम लोग वो गैसेस को ब्रीद इन भी कर रहे हैं जब हम खाना बनाते हैं। इनफैक्ट इस टाइप का एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टव यूज करना ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि गैसेस तो आपके बॉडी में जा ही रही है। बट मैं ट्राई करूंगी कि आगे से ना तवे पे रोटी सेकूंगी, सीधा गैस पे नहीं सेकने वाली हूँ। ओडिन को नूडल खाने का मन कर रहा था आज, तो दोपहर में उसने नूडल बना लिए खुद के लिए। और शाम को देखो, ये एक आंख वाली बिल्ली हमारे खिड़की के पास आके बैठ गई है, और ये हमेशा आती रहती है हमारी खिड़की पे। पता नहीं इसको क्या चाहिए। हम लोग जब भी रूम में रहते हैं तो हमको देखती रहती है यहाँ पे बैठ के। और इवान मेरे माइक का कवर लेके आ गया है, क्योंकि इसको लग रहा था कि बिल्ली को दिखाएगा। ये बिल्ली के जैसा ही है कवर, एकदम काली बिल्ली के जैसे बाल होते हैं ना, वैसे ही इस कवर में बाल हैं। और जो भी है, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है बिल्लियों की वजह से यहाँ पे। लगातार 2 दिन अभी धूप निकली है, और आज संडे है तो इवान की भी छुट्टी है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि शंघाई में कभी धूप निकले इतनी अच्छी। तो मैंने आज भी खूब सारी रजाइयाँ लगा दी है धूप के नीचे। और देखो, आसमान एकदम साफ है, एक भी बादल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता शंघाई में। इवान को आज मैं खेलने दे रही हूँ पानी से। इतने टाइम से यहाँ पे ठंडी थी तो इसको पानी टच करने नहीं देते थे हम लोग। अभी मौसम साफ हुआ है तो गार्डन में तो एटलीस्ट वो खेल ही सकता है पानी से। ये ड्रम में से पानी निकाल के जो वाटरिंग कैंस हैं उसमें डाल रहा है, और फिर पौधों को पानी दे रहा है। आई थिंक इसने ओडेन को कभी ये करते हुए देखा होगा, तो वही कॉपी कर रहा है एकदम। अभी मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी थी वीडियो की, तो मैं नीचे आ गई बेसमेंट वाले रूम में। यहीं पे ना पियानो वगैरह भी रखा हुआ है, तो यहीं पे बैठ के मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ। जब बोर होता है तो पियानो बजा लेती हूँ। इवान भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे उसके मैंने टॉयज भी रख दिए हैं। तो ये टॉय कम एडिटिंग वाला रूम हो गया है। और बहुत सरप्राइजिंग है कि शाम हो गई है और अभी तक बादल नहीं आए, बारिश नहीं हुई है शंघाई में। तो आज मेरा मूड अच्छा है। हमारे पड़ोस वाले जो लेडी है, उन्होंने इतनी सारी, उनके गार्डन में पालक हुई थी तो इतनी सारी दे दी। एक तो ये है पूरा थैला पालक का, और यहाँ पे 2 थैले हैं पालक के। तो मेरा तो कुछ दिनों का पालक का कोटा पूरा हो गया है। कुछ बनाऊंगी इवान के लिए पालक यूज करके, देखती हूँ मैं क्या बनाऊँ। पालक की अलग से सब्जी बनाने के बजाय मैंने सोचा कि दाल बनाती हूँ, उसी में पालक डाल देती हूँ। दाल बनाए हुए भी मुझे बहुत दिन हो गए हैं। आज एकदम बिना अदरक की दाल बना रही हूँ। जीरा, प्याज, लहसुन, टमाटर और फिर नॉर्मल वाले मसाले डाल रही हूँ।
हल्दी मैं दाल उबालने के टाइम ही डाल देती हूँ, तो अभी नहीं डाल रही हूँ। और अभी ऊपर से ऐसे पालक डाल देती हूँ। मम्मी जब इंडिया में बनाती है ना, तो मम्मी दाल के साथ पालक उबालती है, लेकिन यहाँ पे पालक बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो मैं एकदम लास्ट में डालती हूँ। देखो कलर भी कितना अच्छा आता है यहाँ की पालक का एकदम। आज मैंने मूंग दाल, छिलके वाली मसूर दाल और तुअर दाल तीनों मिला के मैंने उबाली थी, इसलिए ऐसी लग रही है थोड़ी देखने में। और देखो कितनी गाढ़ी हो रही है। मैं गाढ़ी दाल ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इसको पानी डाल के पतला कर दिया है, क्योंकि इवान जब तक स्कूल से आएगा तब तक वो और गाढ़ी हो जाएगी। और ऊपर से मैंने कसूरी मेथी और जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है। और जब भी मैं आजकल इवान को रोटी देती हूँ, तो रोटी में मैं एक ऑमलेट चिपका लेती हूँ, इससे उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और मेरा सिर्फ दाल खाने का मन नहीं कर रहा था, आज मुझे बहुत ही क्रेविंग हो रही थी ग्वारफली की। आपको मैंने दिखाया था कि मम्मी ने इंडिया से कितनी सारी ग्वारफली दी थी मुझे सुखा के। वो है ना, जब भी उसको देखती हूँ मैं, मुझे बनाने का मन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बनाऊंगी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम टिपिकल राजस्थानी गाँव का जो तरीका होता है खाना बनाने का, वो उसमें एक बेसिक होता है। पहले तो ऑयल डालो, उसके बाद उसमें जीरा डालो और हींग वगैरह डालो, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालते हैं। इससे एकदम ही अलग फ्लेवर आता है खाने का। ऑलमोस्ट सारी सूखी सब्जियां जो राजस्थान की होती है उसमें यही मेथड यूज होता है। और उसके बाद पानी में घोले हुए मसाले डालते हैं, तो भी एकदम अलग ही फ्लेवर आता है। ये ना हरी मिर्च मेरी तेज़ नहीं थी, तो मैंने थोड़ी और ऐड कर दी ऊपर से। और सूखी ग्वारफली को उबालने का भी तरीका अलग अलग होता है। कुछ जो ग्वारफली होती है वो बहुत रेशे वाली होती है, उसको कुकर में मैं 8 सीटियाँ देती हूँ। और कुछ जो होती है उसमें रेशे कम होते हैं, वो 2 सीटी में ही हो जाते हैं। और ओपनली भी उबाल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो मैंने आज ग्वारफली को 8 सीटियाँ दी है। उतना ही टाइम जितना मीट को पकाने में लगता है उतना लगा है, जबकि मैंने इसको रात भर भिगो के रखा था। और आज सुबह मैंने खूब सारे चावल बनाए थे, जिसे मैंने ग्लास कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था, तो वही मैं अभी खाने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, मुझे काम ज़्यादा होता है, रोटी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं ऐसे चावल निकाल के खा लेती हूँ। एकदम मेरी मारवाड़ी स्टाइल की प्लेट हो रही है। मैंने कल लहसुन की चटनी भी बनाई थी, वो भी मैं डाल के ख़त्म कर रही हूँ आज। और सच बताऊँ तो ये जो सूखी ग्वारफली की सब्जी होती है, इसमें फ्लेवर्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो इसको आप अचार के जैसे भी खा सकते हो। बहुत ही कम यूज़ होती है ये, तो फिर ना रोटी के एक गास में आप एक ग्वारफली भी खाओगे तो भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारी सब्जी खा रहे हो। तो मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सही लगता है, और आप भी ट्राई करके देखना कभी आप सूखी ग्वारफली बना सकते हो तो। The next day. आज बहुत टाइम बाद मुझे फ्री टाइम मिला है, वीडियो की एडिटिंग भी हो गई है, घर का काफ़ी काम हो गया है, तो मैं आज बाहर निकल रही हूँ। इवान आज स्कूल गया है और बहुत दिन बाद धूप निकली है। बहुत दिन से मैं ग्रोसरीज लेना टाल रही थी, क्योंकि घर के आसपास तो कोई स्टोर है नहीं, मुझे बस पकड़ के दूर जाना पड़ता है। ओडिन जा रहा है, ग्रोसरीज लेके आ रहा है, लेकिन वो थोड़ी बहुत लेके आता है, उसको ऑब्वियसली पता नहीं है मेरे दिमाग में क्या है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें लानी है जो घर में है ही नहीं कई दिनों से। जैसे जिंजर नहीं है, मैं जिंजर पाउडर यूज़ कर रही हूँ, मम्मी ने जो मुझे दिया है वो। बहुत सारी सब्जियां हैं, श्रिम्प मुझे लानी है, चिकन लाना है। इवान कितने दिन से चिकन की डिमांड कर रहा है कि चिकन बनाओ। मैं इस बार सोच रही हूँ करी क्यूब भी लेके आऊँ, जो चाइनीज़ और जापानीज स्टाइल का होता है ना, उसमें चाइनीज़ करी बनती है, वो मेरे को बनानी है, ट्राई करना है मुझे इवान के लिए। तो चलो अभी मैं बस पकड़ के जाती हूँ। हेलो पीपल, मेरी सोसाइटी इतनी बड़ी है कि गेट तक पहुँचने में 10 मिनट लग जाते हैं, वॉक कितना भी फास्ट करके जाओ। चाइना में मुझे पहली बार ऑटो दिखा है, वो भी सोसाइटी के अंदर। इलेक्ट्रिक ऑटो है शायद, और अंदर ही खड़ा रहता है, पता नहीं किसने खरीदा है ये। और अभी ना मैं अपने सोसाइटी के बाहर जो बस स्टॉप है उसमें खड़ी हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बसें आती है, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। यहाँ रोड्स दोपहर के टाइम तो एकदम खाली रहती है, एकदम ही खाली। तो ये बस है ना, डायरेक्टली सुपरमार्केट नहीं जाती है। मैं एक स्टॉप पे उतर गई थी, जहाँ से मैं दूसरी एक बस ले रही हूँ। और इस वाले स्टॉप में आप देखो कितनी भीड़ है। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टॉप है एक टूरिस्ट लोकेशन पे है, जो कि मेरे घर से 1-8 किलोमीटर दूर ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो बसें भी यहाँ ज़्यादा चलती है, इसलिए मुझे हमेशा यहीं पे आना पड़ता है बस पकड़ के।
बस से मैं उतर गई हूँ और मुझे काफ़ी पैदल चल के जाना था, जिसका मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि इतने देर से ट्रैवल कर रही हूँ, इतना वेट किया मैंने बसेस का, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो मैंने एक साइकिल ले लिया उतरते ही। तो मैंने सोचा ट्रॉली को कहाँ रखूँ, तो किसी तरह से मैंने ट्रॉली को यहाँ रख दिया है, मेरा जुगाड़। और अब बस 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी मेरे सुपरमार्केट। यहाँ एंटर करते ही देखो पोर्चुगीज एग टार्ट बिक रहे हैं, सिर्फ 100 रुपए में 4। और यहाँ पे मुझे आज फिर इतनी लंबी लड़कियाँ दिख गई। ये जो ब्लू ट्रैक सूट में लड़की खड़ी है वो कम से कम 6 फुट 1 इंच या 2 इंच की होगी, और इसकी दोस्त भी इतनी लंबी है। तो प्लान है पहले दूध ढूंढूंगी मेरा फेवरेट स्नैक, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, सच में कुछ नहीं खाया। पानी तो मैं लेके आ गई, प्यास और भूख दोनों लग रही है। मेरा फेवरेट वाला स्नैक आज भी मुझे नहीं मिला, तो लगता है इन्होंने परमानेंटली ही गायब कर दिया है यहाँ से। बट अब मैं दूध वगैरह लेके जा रही हूँ, जो ज़रूरी सामान है वो। और दूध मैं इस बार ना बहुत सारा लेके जा रही हूँ। इसका पनीर बनाऊंगी, दही बनाऊंगी। टोफू ले रही हूँ, इनका टोफू अच्छा होता है इवान के लिए। एक कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, मुझे लगता है सूप वूप बनाने के लिए, जिसमें ये तीनों एक साथ लगते होंगे इंग्रेडिएंट। और ये मैंने बैम्बू समझ के ले लिया, लेकिन ये बैम्बू नहीं है, कोई और सब्जी है। और बॉक चॉय मैं ले लेती हूँ जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कौन सी सब्जी लूँ। और फिर मैं ना करी क्यूब यहाँ पे ढूंढने लग गई, और बहुत मुश्किल से मुझे मिला। ये यहाँ पे ना हमेशा सॉस या अचार वाले आयल में रखते हैं। ये एक ब्रोकली मैं ले रही हूँ, और ये आधा किलो श्रिम्प का पैकेट भी मैंने ले लिया है 320 रुपये में। ये नापा कैबेज मैं बस ओडिन के लिए ले जा रही हूँ, यूज़ करता रहता है। खीरा 1 किलो 100 रुपये का मिल रहा है। ये देखो आप, एक एक करके सामान कितना सारा हो गया है। मैंने कुछ और चीज़ें भी ली है जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, जैसे इवान की आइसक्रीम्स और स्नैक्स वगैरह, लेकिन घर पे जाके मैं दिखा दूंगी वो। टोटल प्राइस पड़ा 2289 रुपीज़। मेरा बैग इतना भर गया है कि बिल्कुल जगह ही नहीं हो रही थी, कैसे तैसे करके मैंने पैकेट से निकाल के डाला। और क्योंकि अभी मुश्किल होगी मुझे घर जाने में, बस चढ़ने में, तो मैंने एक टैक्सी बुक कर दी है। बस में नहीं जा रही मैं, मुझे चिंता है कि इवान की आइसक्रीम पिघल जाएगी। और कुछ दिन पहले मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे पोलन वाली एलर्जी है। ये मुझे कैसे पता चला, जब हम लोग यहाँ मूव किए ना, तो मेरी नाक में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग गई थी। और बचपन से मुझे कभी कभी ये ईचिंग होती थी, पर तब मुझे लगता था कि शायद डस्ट से होती है या तेल मसाले किसी चीज़ से तो होती है। आई कुडंट फिगर इट आउट। लेकिन अब जब मैं पेड़ों वाली जगह पे आई हूँ ना, और अभी फूल खिलने लग गए हैं और खूब अच्छी हवा चल रही है, मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग होने लग गई है कि रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। रात भर मैं नाक ही खुजलाती रहती हूँ, और जब तक मैं एकदम मुँह नहीं धो लेती हूँ ना, तब तक वो ठीक नहीं होता है। तो फिर ना खिड़की वगैरह मैं बंद करके रखती हूँ अपने रूम की। और अभी जैसे मैं कार में बैठी ना, तो फिर से वो इचिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं आ गई हूँ वापस अपनी सोसाइटी में, घसीट रही हूँ। इतना हैवी है ये ट्रॉली, 20-25 किलो की तो होगी ये। दूध ही इसमें शायद 7-8 किलो का है। और अभी मैं जा रही हूँ घर तक चलते चलते। और सच में ट्रॉली के बिना ले जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। ट्रॉली में व्हील्स लगे हैं, फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मम्मा इज हियर। यू बैक फ्रॉम स्कूल? या लुक व्हाट आई गॉट फॉर यू। तो देखो, एकदम मैं सही टाइम पे घर आई हूँ। मैं हमेशा ये प्लान करती हूँ कि इवान के स्कूल से आने से पहले मैं घर वापस लौट जाऊँ। और घर आते ही मैं सबसे पहले जो फ्रोजन चीजें हैं वो फ्रिज में रखती हूँ। You're not going to eat all? Yes. Yes. Not at once, huh? I'm gonna eat one. Only one you want to eat? Did you wash your hand? What the? Oh wait, I have. You have? I just forgot about it. Which one? Is it this? No, not this. No. This. Which one? Only choose one. Your clothes are so dirty, Ivan. What? और देखो, इवान ने जो ये टी शर्ट पहन के रखा है, ये मैंने रिलायंस ट्रेंड से लिया था जयपुर में। और ओडिन को शायद बहुत पसंद आ गया है, तो रोज रोज वो यही पहनाता है इसको। और गर्मियाँ यहाँ पे ऐसे झट से स्टार्ट हुई है ना। 2-3 दिन पहले तक बहुत ठंडी थी, और अभी इतनी गर्मी हो गई है कि पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। पूरे मेरे बाल भीग गए आज। सामान के लिए ट्रॉली नहीं होती तो पता नहीं क्या ही हाल होता मेरा।
और फ्रिज भी देखो आप कितना भरा हुआ है हमारा ऑलरेडी। उसके ऊपर मैं इतना सारा सामान ला के रख रही हूँ, तो मेरा मन ही नहीं करता है नया सामान लाने का अगर ऑलरेडी फ्रिज भरा होता है तो। बट फ्रिज को ना ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे काम पड़े हुए हैं। आपको पता है जैसे कि हमारे घर में 3 फ्लोर्स हैं, 2 बेसमेंट वाले और एक ग्राउंड फ्लोर। तो या तो मैं किचन में लगी रहती हूँ और जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उन नीचे वाले फ्लोर्स को ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। और ये वो आइसक्रीम है जो मैं सुपरमार्केट से लाई थी आज। This one is vanilla, this one is strawberry, this one is chocolate. ओके। शाम को इवान फिर से वो स्नैक ढूंढने लग गया जो मैं लेके आई थी। ट्रेडिशनल टाइप का स्नैक है ये, जैसे हमारे आम पापड़ होता है ना वैसा ही होता है ये, लेकिन ये हॉथॉर्न नाम के फ्रूट से बनता है और इस स्नैक में कोई प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स फ्लेवर्स कुछ भी एडेड नहीं है, तो हेल्दी भी बोल सकते हो आप। लास्ट स्नैक फॉर द डे। और ओडिन है ना बचपन से खाता आ रहा है ये, तो मैं इसी टाइप के हेल्दी स्नैक्स ही चूज करती हूँ इवान के लिए। Mama, may I have cookie? Which cookie, Ivan? Cookie's finished. Mama, may I have cookie? No, Darabito. Roboto chicken. तो कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड ने बताया कि चाइना में भी आंवला मिलता है, तो मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। यहाँ पे आए तो पता चला कि इतने छोटे हैं, बट जो भी हो इनका मैं अचार बनाने का सोच रही हूँ और अभी साफ कर रही हूँ। और मैंने काम स्टार्ट किया ही था कि इवान आ गया और बार बार ये बोलने लग गया और मुझे लगता है कोई मूवी या किसी गेम में इससे सुना है तो वही रिपीट किए जा रहा है। Mama, may I have cookie? No, Darabito. Roboto kitchen. Mama, may I have cookie? No, Diabito. Roll back to kitchen. Oh. लाइफ में मैं पहली बार आंवले का कुछ बना रही हूँ। मम्मी मेरी काफी कुछ बनाती थी बचपन से ही, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, सब्जी वगैरह, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर करके खुद से बनाने का कुछ अटेम्प्ट कर रही हूँ मैं। और मुझे पता नहीं था कि इसका बीज निकालना इतना मुश्किल होगा, वो भी इतने छोटे आंवलों का। तो जब मैं बीज निकालने का ट्राई कर रही थी तो ये टूट जा रहा था पूरा, तो कैसे तैसे करके मैं एक कोई तो टेक्निक यूज कर रही हूँ खुद ही की निकाली हुई और उससे बीज निकाल रही हूँ। बट देखो फिर भी कितना टाइम लग रहा है, और क्योंकि ये काम इतना टाइम ले रहा था तो मैंने एक टीवी सीरीज चला दी बैकग्राउंड में और मैं ऐसे देख देख के काम करती रहती हूँ तो बोर नहीं होता। May I have snacky? Mama, may I have snacky? अभी देखो फिर से इवान स्नैक की मांग करने आ गया है और एक और इसको निकाल के दे दिया मैंने। Okay. Throw it in the oh, don't throw it on the floor, Ivan. Okay, okay. ये वही फ्रूट वाला स्नैक है लेकिन इसके बहुत सारे शेप्स हैं इसमें, तो बच्चा हर बार एक नया वाला खाता है तो उसको बोर नहीं This is होता the फिर। last one, Ivan. You know. इवान को तो मैंने अभी सुला दिया, उसका सोने का टाइम हो गया था और बाकी का काम मैं हमेशा उसके सोने के बाद कंटिन्यू करती हूँ। आपने अगर मेरे इंडिया वाले व्लॉग देखे होंगे तो आपको याद होगा कि मम्मी ने ये अचार बनाया था एक व्लॉग में, और उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि चाइना आने के बाद मैं बनाऊंगी। एक्चुअली मैं वही वाला वीडियो देख के बना रही हूँ अभी अचार। तो मम्मी ने उसको उबाला था, उसके बाद सुखाया और उसके बाद उसको फ्राई किया था, लेकिन मेरे पास सुखाने का टाइम नहीं है अभी, मुझे रात में बना के ही सोना है। और ये मुझे लग रहा है कि थोड़े ओवर कुक हो गए हैं, गल रहे हैं, बट इसमें एटलीस्ट बीज बहुत इजीली निकल रहे हैं। अगर मुझे ये पहले पता होता ना कि उबालने से बीज निकल जाते हैं तो मैं इतनी मेहनत ही नहीं करती। और जो मम्मी ने मसाले लिए थे वही ले रही हूँ। एक तो ये साबुत धनिया, ये येलो मस्टर्ड मेरे पास बहुत पहले की पड़ी हुई थी, 4 साल पुराना व्लॉग है मेरा, आप वो देख लो, उसमें मैंने यूज़ की थी एक बार। और जीरा लिया है मैंने, अजवाइन ली है, थोड़ी सी सौंफ ली है मैंने, और इन सबको अच्छे से रोस्ट करके पीसने वाली हूँ। और मेरी इतनी बुरी आदत हो गई है रात को काम करने की इवान के सोने के बाद। जब इवान बेबी था तभी से ये आदत पड़ गई थी, क्योंकि मुझे टाइम तभी मिलता था जब वो सो जाता था, नहीं तो उस पर अटेंशन देना पड़ता था पूरा दिन। और अब ऐसा हो गया है कि साइकोलॉजिकली ना जब वो सोता है तो मुझसे काम ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं फिर खाना बनाती हूँ, खाती भी हूँ, लेट रात को खाने की भी आदत हो गई है। तो आइडियली तो आंवलों को उबालने के बाद सुखा देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। जितना कम मॉइस्चर अचार में हो उतना अच्छा है। और मसाले मैंने अभी रोस्ट किए थे, उसके अलावा बस लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है। और लाल मिर्च में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल लाल मिर्च दोनों डाली है। और बस थोड़ा देर इसको फ्राई करने के बाद मैं पिकल जार में डाल के इसको रखने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आंवले के प्रोपोर्शन में मसाले कुछ ज़्यादा ही मैंने डाल दिए हैं, बट इट इज़ टू लेट नाउ, अभी कुछ नहीं कर सकते।
अभी रात को 11 बजे मैं बैठ के खा रही हूँ और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने बस एक रोटी बना ली। और बस गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में ज़्यादा चीज़ें होने वाली है फॉर श्योर। इस व्लॉग में सिर्फ मैंने खाना वाना बनाया है और ग्रोसरी शॉपिंग की है। क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स को स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ तो आई कांट डिसाइड कि कौन सा व्लॉग कितना एक्साइटिंग होगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उसको एडिट करके मैं डाल देती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक वगैरह सब कुछ कर देना। इंस्टा को भी जाके फॉलो करो और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय।